पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां चलाने वाले मुख्य शूटर अजय कुमार को बिलासपुर पुलिस ने हरियाणा के झज्जर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी करीब 2 माह पहले हरियाणा से बिलासपुर लाते समय पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित विशेष टीम लगातार हरियाणा समेत विभिन्न स्थानों पर तकनीकी निगरानी और मानवीय सूचना तंत्र के आधार पर तलाश में जुटी थी। आखिरकार पुलिस ने झज्जर क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मॉनसून चरम पर, बिजली बोफीड स्टाफ को अब तक नहीं मिले रेन सूट और टी&पी। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश भारद्वाज और महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि मानसून का सीजन शुरू हो गया, लेकिन बोर्ड अभी तक फील्ड स्टाफ को रेन सूट, गमबूट और टी&पी उपलब्ध नहीं करवा पाया, जो बेहद दुख का विषय है और यूनियन इसकी शीघ्र आपूर्ति की मांग के साथ ऐसे विषयों पर कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। यूनियन इस प्रेस विज्ञप्ति के मार्फत सरकार और प्रबंधन से बिजली बोर्ड में शीघ्र स्थायी भर्ती की मांग करती है, क्योंकि एक तरफ दिन प्रतिदिन बिजली बोर्ड के ढांचे में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर बिजली बोर्ड में भर्ती का क्रम रुका पड़ा है। जयराम ठाकुर बोले, हिमकेयर को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि वो हिमकेयर योजना के संबंध में लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के अपने ही दस्तावेज उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में मांगी गई जानकारी में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि वर्ष 2019 से 22 के दौरान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हुए हिस्टेरेक्टोमी बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के मामले में पुरुष मरीजों से संबंधित एक भी मामला रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। विद्यार्थियों को राहत, एसओएस से परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म। हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के तहत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को शिक्षा बोर्ड ने राहत दी। बोर्ड ने सितंबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक बढ़ा दी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के तहत अलग अलग श्रेणियों के लिए लेट फीस का निर्धारण किया गया है। व्यास नदी में गंदगी और मनाली व लाहौल में कचरा प्रबंधन पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, डीसी कुल्लू को नई साइट ढूंढने का आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मनाली, सोलंग घाटी और लाहौल स्पीति में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नदियों किनारे कचरा प्रसंस्करण नियमों के खिलाफ है और इसके लिए प्रशासन को नई साइट चिन्हित करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने मनाली और व्यास नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। हिमाचल में बाबा बालकनाथ मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर, स्टॉक से गायब मिला चांदी, ऑडिट रिपोर्ट में खुले राज। हिमाचल प्रदेश के सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी सामने आई। मंदिर न्यास की 31 दिसंबर 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट में मंदिर के सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर और मूल्यवान संपत्तियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अनियमितताएं उजागर हुई। रिपोर्ट के अनुसार दान में प्राप्त 110 ग्राम चांदी में से स्टॉक रजिस्टर में केवल 11.099 ग्राम ही दर्ज की गई, जबकि 98.901 ग्राम चांदी कम दर्ज पाई गई। अलर्ट, टांडा रेंज में 24 जुलाई को सेना करेगी फायरिंग अभ्यास। प्रशासन ने इन 4 गांवों के लिए जारी की एडवाइजरी। कांगड़ा जिले के टांडा फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से एक जरूरी अलर्ट जारी किया गया। भारतीय सेना के द्वारा 24 जुलाई को टांडा फायरिंग रेंज में फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना द्वारा 24 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक फायरिंग रेंज में अभ्यास किया जाएगा। फायरिंग अभ्यास के दृष्टिगत सहायक आयुक्त ने टांडा फायरिंग रेंज के बिल्कुल निकटवर्ती गांव के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने नाके पर रुकवाई बाइक, तलाशी में चिट्टे के साथ मिला ये सामान, 2 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत कोट कहलूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चंडोरी के समीप नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को 13.39 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे नशे की पुड़िया बनाकर सप्लाई करते थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।